हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी सी सेट में आए हुए 2014 में आए हुए ग्राफ के इस क्वेश्चन को, है ना। आप सभी को पता है कि सी सेट में ग्राफ और पाई चार्ट या फिर टेबल चार्ट क्वेश्चन बनते ही हैं और कई बार सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ग्राफ और क्वेश्चन है जो 2014 में आया हुआ है ना। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप बना बना के प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यही सब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको ज्यादा नंबर दिला के जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है। निम्न दर्शाए गए चित्र में किसी परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा इतिहास एवं भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात दिखाया गया है। इतिहास एवं भूगोल मतलब हिस्ट्री और भूगोल को अपना क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। रेशियो बताया है, एच रेशियो जी है ना। तो आप एक चीज नोटिस करना, आप याद रखो, देखो जैसे पॉइंट में है, अगर आप इन सबको कन्वर्ट करने जाओगे फ्रैक्शन में तो उतना बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो जरूरत नहीं है वो सब करने का। आप बस इतना याद रखो कि क्या रेशियो किस हिसाब से दिया है। तो रेशियो दिया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। मतलब जैसे देखो ये क्या है, ये छात्र है, ये छात्र है ना, स्टूडेंट्स हैं ये। और ये है उनका रेशियो, ये पॉइंट में है यहाँ तक, फिर ये 1 है और फिर ये 1 से ऊपर है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो, एक बेसिक है जो आपको पता ही होगा, है ना। देखो हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी है ये। तो जब हिस्ट्री का नंबर ज्योग्राफी के नंबर से ज्यादा रहेगा, मान लो हिस्ट्री का नंबर 100 है और ज्योग्राफी का नंबर 150 है, तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है तो आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। मतलब आपका जो ये है 0.65, मतलब जो आपका ये है 0.65, 0.85, 0.35, 0.95, इन सब में आपका ज्योग्राफी का नंबर ज्यादा होगा हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट में आंसर आया है, आपका न्यूमरेटर कम है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हिस्ट्री में 150 आ जाएगा और ज्योग्राफी में 100 आएगा, जब न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा और आपका डिनोमिनेटर कम रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री में आंसर आएगा, 1 पॉइंट में कुछ आएगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है ना। तो देखो 1.25, 1.4 और 1.55, ये आपका इसमें हिस्ट्री का नंबर ज्यादा रहेगा। तो अपन एक चीज बोल सकते हैं, इन सबको हटा देता हूं। अपन एक चीज बोल सकते हैं कि जब हिस्ट्री का मार्क्स ज्यादा रहेगा ज्योग्राफी के मार्क्स से तो आंसर 1 पॉइंट में आएगा, क्योंकि आपको किसका रेशियो दिया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो दिया हुआ है ना। और जब आपका हिस्ट्री का मार्क्स कम रहेगा ज्योग्राफी के मार्क्स से, मतलब ज्योग्राफी का मार्क्स जब ज्यादा रहेगा तो आंसर 0 पॉइंट में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, वैसे आ ही गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिन्हें भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त हुए, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्ट्री रेशियो बोला है आपका ज्योग्राफी और भूगोल, मतलब आपका ज्योग्राफी में ज्यादा नंबर कितने लोग को ज्योग्राफी में ज्यादा नंबर मिला है हिस्ट्री की तुलना में। मतलब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपको तो पता चल जाएगा, लेकिन कन्वर्ट करोगे ज्यादा टाइम खपेगा एग्जाम में। उससे अच्छा अपन डायरेक्ट इसी में काउंट करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होगा ये। ज्योग्राफी में ज्यादा नंबर है मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। तो देखो 0 पॉइंट में कौन कौन सा है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 6। मतलब काउंट में कितना है, 1 2 3 4, 4 ऐसे स्टूडेंट है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए हैं ना। मतलब आपका भूगोल में अंक ज्यादा मिला है उन लोगों को। मतलब अपन ये क्या है, एच रेशियो जी पढ़ रहे हैं ना अपन। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त हुए ना, तो ज्योग्राफी में ज्यादा नंबर मिला है। तो जब न्यूमरेटर से ज्यादा है डिनोमिनेटर तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। फिर से वही बात की, 0 पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। तो चलो देख लेते हैं इसको कि कितने कौन कौन से बोला है ना। तो 1 है, 1 है जिसमें इतिहास में कम नंबर मिला है। आपका 2 है, आपका 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। तो क्या ऑप्शन में 1 2 3 6 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जहां नहीं आ रहे होंगे आप कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि छात्र 3 से 4
के लिए भूगोल में प्राप्त अंकों की प्रतिशत बढ़त। मतलब ज्योग्राफी में जो हमारा स्टूडेंट 3 है और स्टूडेंट 4 है, तो स्टूडेंट 3 से 4 में बढ़ते अंकों का प्रतिशत निकालना है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, 3 में क्या है 1 मिनट 0.35 है, क्या है ये रेशियो है आपका H और G का 0.35। मतलब इसमें कितना हो जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, ये हो जाएगा आपका 0.35 है ना, 35/100, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट कटा तो नीचे 0 हो जाएगा। और आपका वहीं पे दूसरा क्या है 3 से 4 में ना, 4 में 1.25, H और G है 1.25 है ये, तो H और G 1.25, ये कटा तो ये हो जाएगा 100। ये आपके पास मार्क्स आ गए। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आपको रेशियो कन्वर्ट करने के लिए कोई मार्क्स दिया हुआ है? ना आपके पास टोटल मार्क है, ना आपके पास हिस्ट्री का मार्क है, ना ज्योग्राफी का मार्क है, तो क्या आप कंफर्म बता सकते हो? आप इसमें कंफर्म नहीं बता सकते, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि इनसफिशिएंट डेटा। क्योंकि आपको कोई एक ठोस बेस तो चाहिए ना, लेकिन बेस तो है ही नहीं हमारे पास पूरे क्वेश्चन में, तो इनसफिशिएंट डेटा आ जाएगा। हमारे पास जितने रेशियो के क्वेश्चन पूछेंगे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम डेटा पे नहीं जा सकते। तो क्या ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त आंकड़े आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इतिहास भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? इतिहास और भूगोल, इतिहास बटे भूगोल ये अधिकतम और न्यूनतम, तो सबसे, एक मिनट ना, अधिकतम और न्यूनतम अनुपात, तो सबसे अधिक अनुपात कौन सा है? सबसे अधिक अनुपात है आपका 1.55 और सबसे कम कौन सा है 0.35। तो देखो सबसे ज्यादा में कौन सा आ जाएगा, सेवेंथ स्टूडेंट है जो आपका, उसका आ जाएगा 1.55 और सबसे कम में आ जाएगा आपका थर्ड स्टूडेंट का 0.35। तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ से 1.2, एक मिनट क्या बोला यहाँ पे, अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर बोला है ना, तो अधिकतम अनुपात ये है, न्यूनतम अनुपात ये है, यही है ना 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95। हाँ तो अधिकतम ये है, न्यूनतम ये है, तो ये 0 सॉरी ये 2, ये 1, तो 1.20 हो जाएगा इसका सही आंसर। हमारे ऑप्शन में 1.20 नहीं है, हमारा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारा कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंक दिया हुआ है एक एज्यूम करके, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। छात्र 4 मतलब 1 2 3 4, 1.25। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक प्राप्त होते हैं, तो इतिहास में उसके अंक क्या है? तो 1.25 का डेटा हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ये हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी है, क्या है 1.25। जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 100 है ना। तो मतलब ज्योग्राफी में 100 नंबर मिला है और हिस्ट्री में 125 नंबर मिला है, तो इसको 5 से काट दीजिए आप, 2 5 2 0 5 4, मतलब हमारा 5:4 का रेशियो हमको मिल जाता है। और हमको भूगोल में कितना अंक दिया है, भूगोल में दिया है 60, लेकिन हमारे पास रेशियो में कितना है, रेशियो में तो हमारे पास 4 है। जब 4 यूनिट जब 60 होता है, तो मतलब 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा आपका 15। तो जब 1 यूनिट 15 हो जाएगा, तो हिस्ट्री निकालने के लिए 5 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 5 मतलब 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, 75 मार्क होना चाहिए, लेकिन 75 मार्क तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं लगा रहे हैं पिछले क्वेश्चन के जैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नंबर एज्यूम करके दे दिया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जहां भी आपको डाउट होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा आपसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सारे क्वेश्चन का मैं एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।